जेसी लिवरमोर। 26 जुलाई 1877 जेसी लिवरमोर का जन्म श्यूसबरी मैसाचुसेट्स अमेरिका में हुआ। उनके पिता एक फार्मर थे और वो एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे और वो चाहते थे कि जेसी उनके खेतों में हेल्प करे, लेकिन उनकी माँ को उनकी एबिलिटीज पर बहुत भरोसा था और एक दिन उन्होंने उनको $5 दिए और अपनी दुनिया खुद बनाने के लिए कहा। 14 साल की उम्र में जेसी वो $5 लेकर बॉस्टन आ गए और फिर एक दिन ऐसा आया कि ये $5 $100 मिलियन में बदल गए। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ, इसको बनने में 38 साल लगे। इन 38 सालों में जेसी ने ट्रेडिंग का अनमोल एक्सपीरियंस जमा किया, कई बार मिलियंस कमाए और गवाए। लेकिन साल 1929 अलग था। तब जेसी 52 साल के थे। ये वो साल था जहां उनकी सालों की सीख, उनके रूल्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और उनके सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस से मिली लर्निंग्स एक ही जगह पर आकर एक बड़ी ताकत बनने वाले थे। 1929 में जेसी अपने ऑफिस में शांति से ये पागलपन ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने ऐसा ही पागलपन 21 साल पहले भी देखा था। 1907 में लोगों की इसी पागलपन को समझकर जेसी ने 2 दिन में $3 मिलियन कमा लिए थे। आज के ज़माने में लगभग $100 मिलियन और इंडिया के रुपीज़ में 890 करोड़। यहाँ तक कि द ग्रेटेस्ट बैंकर ऑफ दैट एरा JP मॉर्गन ने खुद जेसी को रिक्वेस्ट भेजी कि वो स्टॉक को हैमर करना बंद करे, नहीं तो सारा स्टॉक मार्केट ही खत्म हो जाएगा। 1929 में जेसी ने मार्केट में ऑब्जर्व किया कि मार्केट में पैराबोलिक प्राइस मूव्स शुरू हो गई थी और प्राइसेस ऊपर जाने के बाद सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। ये एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन फेज का सिग्नल था। स्मार्ट मनी अपना स्टॉक पब्लिक को बेच रही थी। लीडिंग स्टॉक्स अपने पीक रेजिस्टेंस को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे बैंक्स और ब्रोकर्स मार्जिन कॉल्स भेजने लगे और लोगों को मजबूरन अपने स्टॉक्स बेचने पड़े। बार्स, ट्रेन्स, रेस्टोरेंट्स, हर जगह लोग 100% श्योर थे कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगा और गिर ही नहीं सकता। पब्लिक यूफोरिया अपने पीक पर था। आखिरी कंफर्मेशन तब मिला जब फेड ने मार्केट में ओवर लिक्विडिटी देखकर इन्फ्लेशन के डर से रेपो रेट्स बढ़ाना शुरू किए। इससे एक डेंजरस चेन रिएक्शन शुरू हो गया। बैंक्स बंद होने लगे, लोग पैनिक में बैंक से पैसा विड्रॉ करने लगे। अर्ली 1929 में जब बुल मार्केट अपनी फुल फोर्स में था, जेसी लिवरमोर ने अपनी सारी लॉन्ग पोजीशंस सेल कर दी। लीडिंग स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाई, वो स्टॉक्स जो उन्हें ओवर एक्सटेंडेड लग रहे थे, जैसे कि GE, RCA, AT&T, US स्टील, ड्यू पॉइंट। मार्केट का लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बुलिश से साइडवेज होने लगा। अब सवाल ये था, ये सिर्फ एक करेक्शन है या मेजर ट्रेंड चेंज? जैसे के लिए ये सिर्फ चार्ट्स का सवाल नहीं था, ये साइकोलॉजी का सवाल था। रीड इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि लोग टॉप देख ही नहीं पा रहे थे। जैसे का एक्सपीरियंस उनको बोल रहा था कि टॉप आ चुका है, लेकिन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग है और यहीं से उन्होंने अपना असली गेम शुरू किया। जुलाई 1929 में जेसी ने अपना ऑब्जर्वेशन को टेस्ट करना शुरू कर दिया। जेसी ने उस समय के लीडिंग स्टॉक्स जैसे कि GE, RCA, ड्यू पॉइंट, US स्टील, AT&T में स्मॉल शॉर्ट पोजीशंस बनाए। अगले दिन मार्केट ओपन होते ही उनके फेवर में थी। जेसी को लगा कि अब मार्केट गिरने ही वाली है। फिर वो पोजीशंस ऐड करने ही वाले थे, तभी उन्हें फील हुआ मार्केट वैसे नहीं बिहेव कर रहा है जैसे नॉर्मली बेरिश मार्केट में करता है। उनको ऐसा लग रहा था कि मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है और वही होता है। अचानक मार्केट में एक ज़बरदस्त बाइंग आती है और मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाता है। उन्हें अपना पोजीशन क्लोज करना पड़ता है, लेकिन मार्केट ये बाइंग सस्टेन नहीं कर पाता है और मार्केट फिर गिर जाता है। और फिर दूसरे ही दिन न्यूज़ आती है, बैंक्स हैव फेल्ड टू सपोर्ट द मार्केट। अगस्त 1929 में जेसी ने फिर से स्मॉल ट्रेड्स लिए इन लीडिंग स्टॉक्स, लेकिन मार्केट में फिर से बाइंग रैली आ गई और उन्हें फिर से ट्रेड क्लोज करना पड़ा और उन्हें फिर लॉस लेना पड़ा। उस समय बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस पर बहुत प्रेशर था, लेकिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा बबल में था और उसका बस्ट होना इनएविटेबल था। लेकिन यही सवाल था, कब? ये दोनों टेस्ट ट्रेडिंग से जेसी को लगभग $2.5 लाख का लॉस हुआ, लेकिन जेसी को कंफर्म हो गया कि मार्केट को अब बड़े से बड़ा बैंक या इंस्टीट्यूशन भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जेसी ने अपना फोकस मार्केट पे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा। जेसी के पास दुनिया के एक्सचेंजेस में डायरेक्ट फोन लाइंस थे, लंदन, पेरिस और शिकागो के क्रेन पिट्स में। इन सब जगहों से सिग्नल क्लियर था, सब मेजर कमोडिटीज ऑल टाइम लोस पर जा रही थी।
जेसी को फील हुआ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया डिफ्लेशन की तरफ जा रही है। Deflation started when fewer and fewer people could afford to buy. Goods piled up in stores. Orders to factories were cut. The plants began to lay off workers. This reduced buying power. अर्ली सितंबर 1929 को जेसी ने तीसरी बार ट्रेड्स ली और इस बार ट्रेड्स शुरू में ही प्रॉफिटेबल हो गए। ये उनके लिए एक बड़ा कंफर्मेशन था। अब वो रेडी थे अपने लार्ज पोजीशन को बिल्ड करने के लिए। उन्होंने अपनी पोजीशंस 3 वेव्स में बनाई, जिसे ट्रेडिंग की दुनिया में पिरामिडिंग कहते हैं। We do what I call is pyramiding. I buy stock at 100, I buy more at 105, I buy more at 110. आम पब्लिक लूजर्स को एवरेज करती है, लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर विनर्स को एवरेज करता है। So you should never average a losing trading position. Well, at your own cost. Never. At least I never do. सितंबर के एंड में जेसी ने अपने पोजीशंस बिल्ड किए इन परसेंटेजेस लाइक 10 to 20% इन फर्स्ट वेव, 50 to 60% इन सेकेंड वेव एंड रिमेनिंग इन थर्ड वेव। लेकिन 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट को सपोर्ट करने के लिए फिर से कोशिश की और बाइंग की, और मार्केट में बाइंग रैली भी आई और ब्रोकर्स ने पब्लिक को मार्केट स्टेबल होने का मैसेज भी दिया। अड़तीस साल के एक्सपीरियंस के बाद उन्हें इस बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट्स थी, और वैसे ही होता है। 11 अक्टूबर 1929 से मार्केट में फ्री फॉल शुरू हो गया, लेकिन असली फ्री फॉल 23 अक्टूबर से शुरू हुआ। उस दिन मार्केट 8% गिरा। 24 अक्टूबर को मार्केट 12.93% गिरा। जैसे कि प्रॉफिट्स हर एक दिन बढ़ते जा रहे थे, 2 मिलियन, 11 मिलियन, 15 मिलियन। फिर आया ब्लैक मंडे, जिस दिन मार्केट एक दिन में 13.02% गिरा। उस दिन जैसे का प्रॉफिट्स $52 मिलियन पहुंच गया। मार्केट का $15 बिलियन का मार्केट वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गया। बहुत से बिजनेसेस बैंकरप्ट हुए, और फिर उसके ही नेक्स्ट डे एक डेट जो अमेरिकन हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हुआ, 29 अक्टूबर 1929 एज ब्लैक ट्यूसडे, और उस दिन मार्केट लगभग 16% गिरा। ऐसी तबाही मार्केट में ना ही कभी किसी ने सोची थी और ना ही किसी ने देखी थी। और दूसरी तरफ जेसी का प्रॉफिट $100 मिलियन पहुंच गया। वो अमेरिका का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बन चुका था। जेसी ने उस दिन अपनी जिंदगी में बेशुमार दौलत हासिल कर ली। उसके सामने उसका सारा पास्ट घूमने लगा, उसका बचपन, उसका स्ट्रगल। एक किसान का बेटा जो 14 साल की उम्र में सिर्फ $5 लेके न्यूयॉर्क आया था, उसने सिर्फ 3 हफ्तों में लगभग $100 मिलियन कमा लिए थे। आज के समय में $1.7 बिलियन। हिस्ट्री में किसी ने इतनी बड़ी रकम ट्रेडिंग से, वो भी इतने कम वक्त में, कभी नहीं सुनी थी। मार्जिन कॉल्स, फोर्स लिक्विडेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बैंक्स और ब्रोकर्स, आम लोग सब बर्बाद हुए। उस दिन मार्केट ने किसी को नहीं छोड़ा। जैसे हर बुरी चीज का अंत होता है, उस दिन हद से ज्यादा ग्रीड का अंत हुआ। वॉल स्ट्रीट के रास्तों से गुजरते वक्त उसने देखा कि फुल कियोस, लोग रो रहे हैं, हर तरफ बर्बादी, और तब उसे एहसास होता है आज उसके पास $100 मिलियन तो है, लेकिन ये पैसे उसे पीसफुल लाइफ कभी दे नहीं सकते जब उसके आसपास इतनी बर्बादी हो रही हो। उन्होंने जाना कि जिस कामयाबी के लिए वो पूरी जिंदगी भागते रहे, उसके लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका था। बच्चे, उनके माँ बाप बेघर हो गए थे। सुसाइड्स बढ़ रहे थे। राशन के लिए लाइन लग रहे थे। लोग झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर थे। उस समय जैसे कि दिमाग में एक ही टॉर्च चल रही थी, सही होना कभी कभी गलत होने से ज़्यादा दर्द देता है। इस समय को इतिहास में द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 कहा गया, और इसके बाद मार्केट को रिकवर होने में कई साल लगे। न्यूज़ रिपोर्टर और लोगों ने इस मार्केट के फॉल के लिए सब ने जेसी को ब्लेम किया। लोगों को एक विलन चाहिए था जो उनकी खुद की गलतियों का ब्लेम ले ले, और उन्होंने बहुत समझाया कि एक आदमी पूरी मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वो भी इस लेवल पर। लेकिन लोगों ने उनकी ये बात नहीं मानी और वो ब्लेम करते रहे, और वो मेंटली बहुत गिल्ट में चले गए। फिर SEC के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए, और जेसी का मार्केट एज जिस पर उनका ट्रेडिंग स्टाइल टिका था, वो भी ख़त्म हो गया। जैसे कि पर्सनल लाइफ भी बहुत ख़राब चल रही थी, और जेसी धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। फिर भी जैसी एक कंसोलिडेशन मार्केट में ट्रेड करते रहे, और उन्होंने अपना सारा वेल्थ खो दिया, और उन्होंने बैंकरप्सी फाइल की फिर से।
जेसी ने सालों के एक्सपीरियंस से बनाए हुए ट्रेडिंग रूल्स, साइकोलॉजिकल रूल्स खुद ही तोड़ दिए। जेसी का खुद का कहना था कि 90% ऑफ द ट्रेडिंग इज़ अबाउट साइकोलॉजी, और वो वहीं हार गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बार बैंक्रप्सी फाइल की थी और वो हर बार एक ज़बरदस्त कमबैक कर पाए थे, लेकिन ये बार वो नहीं कर पाए। 1940 में अपने होटल रूम में अपनी वाइफ के लिए एक नोट लिख के उन्होंने। आपको क्या लगता है, जेसी लिओमो की कहानी एक अनसक्सेसफुल इंसान की कहानी, एक इंसान की वैल्यू उसके नेटवर्क से तो नहीं हो सकती? अगर 100 साल बाद भी दुनिया की टॉप एलीट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस में उन पर लिखी बुक्स सबसे पहले पढ़ी जाती हो, उनकी लाइफ से लर्निंग लेके बाद के ट्रेडर्स ने रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग जैसे टेक्निक्स को डेवलप करने के लिए उनसे इंस्पिरेशन ली। उनकी लाइफ मेरी नज़र में एक सक्सेसफुल इंसान की है। वो मार्केट्स के लिए एक लेजेंड थे, ग्रेटेस्ट ट्रेडर ऑफ ऑल टाइम, जेसी लिवर्मोर। हेलो गाइस, होप है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका कोई भी फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।